सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक बनकर रह रहा हो, भारत में वोट भी डाल रहा हो और विदेश की नागरिकता के फायदे भी उठा रहा हो, तो क्या आप यकीन करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया यह मामला आपको हैरान कर देगा। एक शख्स जिसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी दो अलग अलग पहचान बना ली, भारत में वोटर बना रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेता रहा और दूसरी तरफ मलेशिया की नागरिकता के साथ विदेश में भी अपनी जिंदगी चला रहा था। सब कुछ चुपचाप चलता रहा, लेकिन जैसे ही वह देश छोड़कर जाने की तैयारी में एयरपोर्ट पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से क्या क्या मिला, कैसे इतने सालों तक सिस्टम को चकमा देता रहा और क्या इस तरह के और लोग भी देश में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे फर्जीवाड़े की परत दर परत सच्चाई, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक व्यक्ति जो वर्षों से दो अलग अलग पहचान के साथ जी रहा था, दो देशों की सुविधाओं का लाभ उठा रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला है निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सुराई का, जहां रहने वाला मोहम्मद कुद्दूस उर्फ कुद्दूस ने ऐसा जाल बुना कि हर कोई हैरान रह गया। बचपन से ही मलेशिया में रहने वाला यह शख्स वहां की नागरिकता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने भारत में अपनी पहचान पूरी तरह खत्म नहीं की, बल्कि एक नई कहानी गढ़ी। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना नाम बदल लिया और मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह के नाम से मलेशिया का पासपोर्ट बनवा लिया। इतना ही नहीं, उसने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड भी बनवा लिया, जिससे वह भारत में आने जाने और रहने की सुविधा आसानी से ले सकता था। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि OCI कार्ड धारक होने के बावजूद उसने भारत में खुद को मतदाता के रूप में दर्ज करा लिया। यानी एक तरफ वह विदेशी नागरिक था और दूसरी तरफ भारत में वोटर बनकर रह रहा था। उसने ग्राम सुराई की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया और भारतीय नागरिक के तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता रहा। सरकारी अस्पतालों में इलाज, योजनाओं का फायदा और आम नागरिक की तरह जिंदगी, सब कुछ वह बिना किसी डर के करता रहा। जब विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा था, तब भी उसने अपनी असली पहचान छिपाते हुए फॉर्म भरकर खुद को वैध मतदाता साबित करने की कोशिश की। यह सब इतने लंबे समय तक चलता रहा कि किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। मामला उस वक्त खुला जब कुद्दूस विदेश जाने की तैयारी में था और एयरपोर्ट पहुंच चुका था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस पहले से सतर्क थी और उस पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वह देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई तो एक एक परत खुलती चली गई। उसके पास से दो पासपोर्ट, एक OCI कार्ड, भारतीय वोटर ID और कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, उसके होश उड़ गए। आखिर इतने लंबे समय तक यह फर्जीवाड़ा कैसे चलता रहा। आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी ने तथ्यों को छिपाकर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत और मलेशिया दोनों जगह अपनी पहचान बनाई थी और दोनों देशों की सुविधाओं का लाभ उठा रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कहीं इस तरह का कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को दोहरी पहचान दिलाने का काम कर रहा हो। इस घटना में बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हमारी पहचान प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई भी आसानी से दोहरी नागरिकता जैसा फर्जीवाड़ा कर सके? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया में कहीं बड़ी खामियां हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे और भी लोग समाज में मौजूद हैं जो इस तरह की दोहरी जिंदगी जी रहे हैं? इस पूरे मामले ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और अब जांच का दायरा बढ़ा रहा है।
हर उस पहलू को खंगाला जा रहा है जिससे इस तरह के मामलों को रोका जा सके। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह सिस्टम की उन कमजोरियों को उजागर करती है जिसका फायदा उठाकर कोई भी लंबे समय तक कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारी पहचान और सत्यापन प्रणाली में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसका फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति सालों तक दोहरी पहचान के साथ ही रह सकता है। आजमगढ़ का यह खुलासा सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि यह एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है जिसकी गहन जांच बेहद जरूरी है। प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक चेतावनी भी है। दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को और सख्त और पारदर्शी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग न कर सके। वहीं आम लोगों के लिए भी यह संदेश है कि सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। कानून की नज़र में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, और इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।